भारत के प्रधानमंत्री ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। ट्रेन का रूट, टाइम टेबल, किराया, स्पीड क्या है, सारी बातें जानेंगे। दुनिया और भारत की हाइड्रोजन ट्रेनों में क्या अंतर है? जी हाँ दोस्तों, दुनिया के अंदर हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है जिन देशों में, उनकी गिनती दोस्तों 5 की संख्या में है। भारत 5वां देश है जिन देश के अंदर हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अमेरिका, जापान, चीन और जर्मनी, ये दुनिया के 4 देश ही हैं जहां पर कमर्शियल हाइड्रोजन ट्रेन बनाई गई है और लोगों की फैसिलिटी के लिए उपलब्ध करवाई गई है। भारत दुनिया में 5वां ऐसा देश बना है जहां हाइड्रोजन ट्रेन अब चल रही है। आज पीएम मोदी आते हैं और जींद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर दोस्तों हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा देते हैं। हरी झंडी दिखाने के साथ ही इस ऐतिहासिक शुरुआत को देश की जनता के लिए दे दिया गया और अब जनता के मन में सवाल उठ रहे हैं कि इसकी टाइमिंग क्या है, रूट क्या है, किराया क्या है और हमने दुनिया में बहुत बड़ा मार्का कैसे मारा है, और सरकार की भाषा में बोले तो ये विकसित भारत का डंका कैसे बजा रही है। सारी बातें जानेंगे, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है दोस्तों। ये ट्रेन जींद और सोनीपत के रूट में चलाई गई है जो कि 89 किलोमीटर लंबा है। रास्ते में 12 स्टॉपेज आएंगे। जींद सिटी, पांडु पिंडारा, ललित खेड़ा, बंबेवा, ईसापुर खेड़ी, भुटाना, खंदराई, खोहाना, रबड़ा, लाठ, मुहाना और बरवासनी, ये 12 स्टॉपेज आएंगे और उसके बाद ट्रेन जो है सोनीपत पहुंच जाएगी। दोस्तों यह ट्रेन रोजाना 2 राउंड ट्रिप मारेगी और सुबह 7:40 बजे जींद से चलेगी और सुबह 9:40 बजे सोनीपत पहुंच जाएगी। सुबह 10:40 बजे ये फिर सोनीपत से रवाना होगी और दोपहर 1 बजे जींद पहुंच जाएगी और सफर का जो समय है 2 घंटे से लेकर 2 घंटे 20 मिनट का रहने वाला है। अब जनता के मन में सवाल आ रहा है कि ये हाइड्रोजन ट्रेन है, इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं है और ये एक इस तरीके की ट्रेन है जिसके अंदर कोई पोल्यूशन भी नहीं होता है, तो इसका किराया कितना है? क्या ये जो सरकार ने पैसा बचाया है, ये पैसा क्या वाकई में जनता के काम आएगा? जनता के लिए जो किराए की एक फीस है वो कम होगी? जी हाँ दोस्तों, जनता के लिए सफर बेहद किफायती रखा गया है और जो भी व्यक्ति एक यात्री के रूप में इस ट्रेन के अंदर सफर करेंगे उनका किराया मात्र 25 रुपए का होने वाला है। इस ट्रेन में 10 कोच हैं और 8 पैसेंजर कोच और 2 ड्राइविंग पावर कार हैं जिसमें 682 सीटें लगी हुई हैं। यह एक बार में 2600 यात्रियों को ले जा सकती है और दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन यात्री ट्रेनों में से एक भारत ने बनाई है। अब आइए जानते हैं ये ट्रेन कैसे काम करती है, इसकी स्पीड क्या है। इस ट्रेन को चलने के लिए न तो डीजल की जरूरत है, ना ही ऊपर लगे बिजली के तारों की जरूरत है। इसमें लगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल हवा से ऑक्सीजन और ऑन बोर्ड हाइड्रोजन के बीच केमिकल रिएक्शन कराकर खुद बिजली बनाते हैं। ये ट्रेन दोस्तों केमिस्ट्री का एक नायाब एक नमूना है जिसके अंदर दोस्तों रिएक्शंस करवाकर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और इस इलेक्ट्रिसिटी को मोटर चलाने के लिए यूज किया जाता है और जब ट्रेन खड़ी होती है तो जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही होती है वो बैटरीज के अंदर शिफ्ट कर दी जाती है। इसके साइलेंसर से धुआं नहीं बल्कि पानी की भाप निकलती है और ट्रेन की डिजाइन स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इस रूट पर इसे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से चलाया जाएगा। इसकी ट्रेन की जो हॉर्स पावर है वो 3200 हॉर्स पावर है जो इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। दोस्तों भारतीय रेलवे ने जींद में एक विशेष स्वदेशी हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग सेंटर स्थापित किया है और इससे जो कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस को स्टोर करने का लाइसेंस भी मिल चुका है। भविष्य को लेकर भारत का प्लान है कि 35 और हाइड्रोजन ट्रेनें भारत में चलाई जाएंगी और भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास यह तकनीक है। ये जो ट्रेनें हैं दोस्तों हेरिटेज रूटों पर चलाई जाएंगी, पहाड़ी क्षेत्रों में चलाई जाएंगी, ऐतिहासिक रूटों पर चलाई जाएंगी ताकि वहां पर पोल्यूशन ना हो। इस माइंडसेट के चलते ये एक बनाई गई है और ये विकसित भारत को एक दिखाती है। दोस्तों दुनिया में 190 से ऊपर देश हैं लेकिन 5 देशों के पास हाइड्रोजन ट्रेनें हैं और भारत ने मेक इन इंडिया मुहिम के चलते इसे बनाया है। तो वाकई में पीएम मोदी की तारीफ करना और भारत के इंजीनियरों की तारीफ करना बनता है। आइए अब भारत की हाइड्रोजन ट्रेन का कंपैरिजन करते हैं विदेशी हाइड्रोजन ट्रेनों से और अंतर क्या है और भारत की हाइड्रोजन ट्रेन खास क्यों है। दोस्तों विदेशों में जो हाइड्रोजन ट्रेनें चलती हैं वो बहुत कम एक कोचेज उसमें होते हैं, 2 से 4 कोचेज ही होते हैं आमतौर पर, लेकिन भारत की ट्रेन में 10 कोच हैं जिसमें 8 यात्री कोच, 2 ड्राइविंग पावर कार हैं।
विदेशों की हाइड्रोजन ट्रेन छोटी होने के कारण इसमें एक बार में 300 से 500 यात्री बैठ सकते हैं, लेकिन भारत की ट्रेन में एक बार में रिकॉर्ड 2600 से अधिक यात्री सफर कर सकते हैं। विदेशी ट्रेनें स्टैंडर्ड गैस पर चलती हैं, लेकिन भारत की ट्रेन ब्रॉड गेज हाइड्रोजन ट्रेन है। इसके अलावा दोस्तों ताकत के मामले में भी भारत की जो एक ट्रेन है वो 3200 हॉर्स पावर की है, जिसका कोई मेल जोल ही नहीं है दुनिया के अंदर। भारत ने इसे वन ऑफ द यूनिक सिस्टम इसे बनाया है, और दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन भारत की ही होने वाली है। इस ट्रेन की डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ भारत में हुआ है, और 100% मेक इन इंडिया मुहिम के चलते भारत ने इसे बनाया है। हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस होती है, इसलिए भारत ने इसकी सुरक्षा के लिए जर्मनी की विश्व प्रसिद्ध एजेंसी TÜV से इसका थर्ड पार्टी सेफ्टी असेसमेंट करवाया है। ट्रेन में ऑटोमेटिक लीक डिटेक्टर्स और फ्लेम सेंसर्स लगे हैं। जहां विदेशों में हाइड्रोजन ट्रेनों का किराया बहुत ज्यादा होता है, वहीं भारतीय रेलवे से आम जनता के लिए मात्र 25 रुपए के सामान्य लोकल टिकट पर उपलब्ध करवा रहा है। तो यानी कि कह सकते हैं कि यह हाइड्रोजन ट्रेन भारत ने दुनिया में 5वें नंबर पर चलाई है, और इसकी खासियत तो दोस्तों बड़े बड़े देशों के सिर को चकरा रही है। भले ही उन देशों ने पहले ट्रेन चला ली हो, लेकिन भारत की ट्रेन चली है तो 5वें नंबर पर चली है। लेकिन इसकी खासियतें देखकर तो दोस्तों अंग्रेज भी हैरान हो जाते हैं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में इतना ही।